मैं संगीता धुपिया, लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन, गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज मैं आपको थर्ड ईयर के सब्जेक्ट इंटीरियर मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन थर्ड आईडी 306 के टॉपिक मेटल डोर्स के बारे में बताऊंगी। मेटल डोर्स किसी भी भवन के कमरे में प्रवेश द्वार के लिए बनाई गई युक्ति दरवाज़ा कहलाती है। दरवाजे के द्वार को अपनी इच्छा अनुसार बंद करने व खोलने के लिए लकड़ी, पत्थर या मेटल के फ्रेम इसमें फिट किए जाते हैं, जिनमें शटर्स लगा दिए जाते हैं। डोर्स विभिन्न तरह के होते हैं। आज यहाँ हम मेटल डोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल डोर्स एक बहुत बड़ी रेंज में मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव एंट्रेंस, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, फायर, ब्लास्ट, बुलेट और साउंड रेजिस्टेंस, ईज ऑफ क्लीनिंग और कोरोजन रेजिस्टेंस या जंग प्रतिरोधी होते हैं। स्टील डोर्स पर विभिन्न प्रकार की फिनिशेस जैसे ट्रेडिशनल पॉलिश फिनिशेस, टेक्सचर, डेकोरेटिव रेज्ड डिज़ाइन और ये विभिन्न कलर्स में भी उपलब्ध हैं। किस प्रकार के दरवाजे का चयन किया जाए, यह उसकी उपयोगिता अर्थात उसे कहाँ उपयोग में लेना है उस पर निर्भर करता है। स्टेनलेस स्टील डोर्स का उपयोग अधिकतर ऑफिस बिल्डिंग्स और स्टोर एंट्रेंस, डेकोरेटिव इंटीरियर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, फैक्ट्रीज, स्टोरेज फैसिलिटीज़, स्विमिंग पूल्स, प्राइवेट रेजिडेंसेस, पब्लिक हाउसिंग आदि जगह किया जाता है। कुछ ऐसे मेटल डोर्स जो कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं को कोस्टल एनवायरनमेंट्स में एंट्रेंस पर, इंडोर स्विमिंग पूल्स और टनल्स आदि जगह उपयोग किया जाता है, जहाँ ये अट्रैक्टिव भी दिखते हैं व इन्हें मेंटेनेंस की आवश्यकता भी बहुत कम रहती है। जहाँ मैक्सिमम सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, वहाँ एक्सटीरियर स्टेनलेस स्टील डोर्स पैनल्स को आपस में वेल्ड करके ब्लेंड कर दिया जाता है ताकि यह विजिबल ना रहे। सॉलिड स्टेनलेस स्टील डोर्स जो कि प्लेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं को वॉल्स के लिए जहाँ हाई सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है के एंट्रेंस पर लगाए जाते हैं। दरवाज़ों को उनके वर्किंग ऑपरेशंस और उनको बनाने में यूज़ किए गए मटेरियल के आधार पर या उनके बेसिक फंक्शंस के आधार पर भी विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें निम्न भागों में विभाजित करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स: स्विंगिंग डोर, स्लाइडिंग डोर, रिवॉल्विंग डोर एंड पिवोट डोर्स। सबसे पहले हम स्विंगिंग डोर के बारे में पढ़ेंगे। स्विंगिंग डोर इस प्रकार के दरवाजे बैंक, होटल आदि के प्रवेश द्वार पर लगे रहते हैं। यह दरवाज़ा ज़्यादातर एक पल्ले या सिंगल शटर का होता है, जो एक तरफ से दरवाजे की चौखट के साथ संबद्ध रहता है। इस दरवाजे के शटर के पीछे की तरफ 2 स्प्रिंग लगे होते हैं। धकेलने पर यह शटर खुल जाता है व स्प्रिंग लगे होने से यह शटर पुनः अपने आप बंद हो जाता है। इन दरवाज़ों में कांच के पैनल्स लगे होने चाहिए ताकि अंदर से बाहर व बाहर से अंदर बिना दरवाज़ा खोले देखा जा सके। स्प्रिंग होने के कारण ये दरवाजे बड़े ही ज़ोर से बंद होते हैं, अतः इन्हें
टूटने से बचाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इन दरवाज़ों में रिबेट या पताम नहीं बनाए जाने चाहिए। कई बार यह दरवाज़ा डबल शटर का भी होता है, जिसे डबल स्विंगिंग डोर कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्विंगिंग डोर। इस दरवाजे का फ़ायदा यह है कि यह अपने आप खोलने पर पुनः बंद हो जाता है। इस कारण से यह एनर्जी सेव करता है दूसरे दरवाज़ों की अपेक्षा। ये दरवाज़े कन्वीनियंट होते हैं। अधिकतर लॉन्ड्री, बैंक, होटल आदि जगहों में उपयोग में लाए जाते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्विंगिंग डोर। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि ध्यान न रखने पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर यह दरवाज़ा एक, दो या अधिक भागों में हो सकता है। यह दूसरे दरवाजे की भांति नहीं खुलता है। इसे खोलने के लिए जिस दीवार में दरवाज़ा लगा हुआ है उस दीवार के समानांतर बल लगाकर खोला जाता है। जब यह दरवाज़ा खुला होता है तो यह दीवार के अंदर की तरफ दीवार के साथ लगा होता है। दरवाज़ा बंद करते समय यहाँ से इसे धक्का या बल लगाकर खुले द्वार पर लाया जाता है, जिससे यह बंद हो जाता है। इसे खोलने व बंद करने के लिए दरवाजे की चौड़ाई में और दरवाजे की चौड़ाई के बराबर दीवार के अंदर की तरफ टी सेक्शन इस तरह दबा दिया जाता है कि टी सेक्शन का वेब ऊपर की तरफ रहे। दरवाजे के पल्ले के नीचे छोटी छोटी पुल्ली लगी होती है जो टी सेक्शन पर चलती है। जब दरवाजे को एक तरफ धक्का दिया जाता है या स्लाइड किया जाता है तो दरवाज़ा इन्हीं पुलियों की मदद से एक तरफ स्लाइड हो जाता है। कई बार दरवाजे के ऊपर की तरफ भी रोलर्स व ट्रैक की व्यवस्था होती है। इस प्रकार के दरवाजे दीवार के पैरेलल हॉरिजॉन्टली स्लाइड करने पर खुलते व बंद होते हैं। कई बार यह दरवाजे वर्टिकली भी स्लाइड होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। वर्टिकल स्लाइडिंग डोर को चेन और केबल्स के द्वारा ऊपर की तरफ पुल किया जाता है और इनका उपयोग अधिकतर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स की बड़ी बड़ी ओपनिंग्स के लिए किया जाता है। इस प्रकार के दरवाजे गैरेजेस के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। आजकल अधिकतर यूज़ करने वाले स्लाइडिंग डोर्स इस प्रकार से हैं, जैसे पॉकेट डोर्स, बाईपास डोर्स, शावर डोर्स, वार्डरोब डोर्स, ग्लास डोर्स, स्क्रीन डोर्स आदि। एडवांटेजेस ऑफ स्लाइडिंग डोर। यह दरवाज़ा घर और कॉमर्शियल स्पेस के लिए एनर्जी एफिशिएंट है। यह कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रदान करता है। ये दरवाजे दूसरे दरवाज़ों की अपेक्षा बड़े होते हैं ताकि आने जाने का पूरा पैसेज मिल सके व नेचुरल लाइट की भी पूरी व्यवस्था हो। ये कॉमर्शियल प्लेसेस पर जहाँ भीड़ अधिक होती है स्पेस भी सेव करते हैं। इन्हें
ऑपरेट करना अर्थात खोलना व बंद करना आसान है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लाइडिंग डोर। इस दरवाजे का दूसरे दरवाजे की अपेक्षा इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसे इंस्टॉल करने के लिए एक्सपर्ट व एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वह ट्रैक जिस पर स्लाइडिंग डोर मूव करेगा वह धूल से पूर्णतः सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि धूल व रस्ट होने पर दरवाज़ा जाम हो जाता है। अतः इसे रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अधिकतर रोज ही सफाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, रिवॉल्विंग डोर। ये दरवाजे हैवी ट्रैफिक में, जहाँ अधिक बार दरवाजे को खोलना व बंद करना होता है, वहाँ पर अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। ये दरवाज़ा ऐसा होता है जिसमें अंदर जाना व बाहर निकलना दोनों ही एक साथ संभव होता है। ये दरवाजे गोलाकार होते हैं। इसके 4 पल्ले होते हैं जो एक दूसरे के समकोण पर सेंट्रल पिवोट पर लगे होते हैं। ये दरवाजे होटल, एयरपोर्ट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स जैसी जगहों पर लाभप्रद सिद्ध होते हैं। दरवाजे आसानी से घूम सके, इसके लिए सेंट्रल पोस्ट के आधार पर बॉल बियरिंग लगा दी जाती है। इस दरवाजे के चारों पल्ले कांच या ग्लास के बने होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिवॉल्विंग डोर। यह दरवाज़ा अंदरूनी वातावरण को कंफर्टेबल बनाता है। इसके कारण स्ट्रीट की नॉइस व फ्यूम्स अंदर नहीं आ पाते हैं। यह दरवाज़ा बड़ी इमारतों की फ्रंट वॉल का एक कंपोनेंट है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिवॉल्विंग डोर। कई बार इस दरवाजे को पुश करना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट, पिवोट डोर। ये दरवाजे फ्रेमलेस दरवाजे होते हैं जो कि वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट करते हैं और दोनों ही तरफ लेफ्ट व राइट ओपन होते हैं। बंद पोजीशन में ये दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें मूवेबल वॉल्स भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के दरवाज़ों में से पिवोट डोर मॉडर्न और स्टाइलिश हैं। यह दरवाजे विभिन्न मटेरियल्स में बनाए जाते हैं। इस दरवाजे में हैंडल्स लंबे लगाए जाते हैं। इसकी ग्रिप के लिए व ऑर्नामेंटेशन के लिए। ये दरवाजे मॉडर्न इंटीरियर्स में आई कैची होते हैं व आंतरिक सज्जा को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। ये दरवाजे 360 डिग्री पर अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं। इस दरवाजे के टॉप और बॉटम पर सोफिस्टिकेटेड हिंजेस छुपी हुई होती हैं जो कि दरवाजे का सेंटर बताती है। जहाँ से दरवाज़ा रोटेट करता है, क्योंकि इसकी हिंजेस छुपी हुई होती हैं, अतः यह दरवाज़ा बहुत बड़ा बनाया जाता है ताकि इंटीरियर्स को एलिगेंट लुक दिया जा सके। यह दरवाज़ा विभिन्न मटेरियल्स, वुड, मेटल, ग्लास आदि में बनाया जा सकता है।
यह दरवाज़ा खुली अवस्था में 2 दरवाज़ों में डिवाइड हो जाता है। इससे रूम में क्रॉस वेंटिलेशन में भी आसानी होती है। एडवांटेजेस ऑफ पिवोट डोर्स। यह मॉडर्न इंटीरियर्स में आई कैची लुक प्रदान करता है। इस प्रकार के दरवाज़ों में क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पिवोट डोर्स। यदि इस दरवाजे की फ्रेम और पिवोट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फ्यूचर में यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यदि दरवाज़ा प्रॉपरली सील्ड नहीं है तो डस्ट और इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसे किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल के द्वारा ही लगवाना चाहिए। थैंक यू।